नमस्कार। मैं नरेंद्र कमल आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई पाम के साथ। ये पाम है 32 वर्षीय महिला जातिका है। अगर जो हम इनके सवालों को देखें तो इन्होंने पूछा है कि मेरा आगे आने वाला समय कैसा रहेगा, मेरी धन समृद्धि कैसी रहेगी और मैंने काफ़ी मेहनत की है, क्या मेरी मेहनत कभी बंद होगी, थोड़ी कम होगी या ऐसी ही मेहनत में करती रहूँगी। तो मैं इनके पाम का पूरा विश्लेषण करूँगा और इनके जो भी सवाल इन्होंने पूछे उनका जवाब दूंगा। इससे पहले कि मैं पाम का विश्लेषण करूँ, आप लोगों से अनुरोध करूँगा, अगर जो अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर और कमेंट करें। क्योंकि इन्होंने कुंडली भी भेजी है तो मैं एक नज़र कुंडली पर डालता हूँ। अगर जो मैं एक नज़र कुंडली पर डालूँ तो अगर जो हम देखें यहाँ पर 10वें हाउस में शुक्र और गुरु, दो गुरु बैठे हुए, जब भी केंद्र में दो गुरु बैठ जाते या त्रिकोण में बैठ जाते निश्चित रूप से एक राजयोग कारक होता है। चंद्र बैठा हुआ है 7वें घर में, जब भी अच्छा माना जाता, लेकिन यहाँ पर मंगल और सूर्य के साथ बैठे हुए हैं। मंगल और सूर्य के साथ बैठे हुए बुध, तो ये स्थिति थोड़ी अच्छी यहाँ नहीं रहती है, व्यक्ति को थोड़ा भटकाव बना रहता है। लेकिन अगर जो हम केतु देखें 8वें स्थान बैठा है और राहु बैठा हुआ है दूसरे स्थान पे, जब भी केतु आगे होता है राहु पीछे होता है, शनि खराब हो जाता है। जब शनि बैठा हुआ है तीसरे हाउस में तो निश्चित रूप से यहाँ शनि खराब है। जब शनि खराब होता है तो व्यक्ति के काम बनते हुए बिगड़ जाते हो, व्यक्ति हमेशा भाग दौड़ में रहता है और परेशानी में हमेशा घिरा रहता है। ये समस्या जीवन में लगी आपको रहेगी। लेकिन सबसे बड़ी स्थिति यहाँ पर सूर्य बुध की रहती है। सूर्य बुध बैठे हैं 12वें हाउस में, जब यहाँ बैठ जाते हैं एक साथ तो व्यक्ति का अंतिम समय बहुत अच्छा होता है। ऐसा अच्छा होता है कि व्यक्ति चलते फिरते मुंह पर चला जाता है। व्यक्ति को कभी खाट नहीं पकड़ेगा, कभी ज़्यादा बीमार नहीं होगा, चलते फिरते व्यक्ति यहाँ पर चला जाता है। अगर जो इनकी अष्टक वर्ग तालिका को अगर जो हम एक बार देखें, अगर जो हम भाग्य भाव को देखें 33 अंक हैं और अगर जो यहाँ पर देखें दशमांश कर्म भाव को तो यहाँ पर हैं 37 अंक। तो निश्चित रूप से भाग्य उतना प्रबल नहीं है, लेकिन मेहनत के बल पर भाग्य बनाया है। काफ़ी मेहनत की है। 37 अंक बहुत होते हैं क्योंकि 28 अंक एक मानक रहता है, लेकिन यहाँ पर 24 अंक हैं। व्यक्ति जो चाहता था उसे पूर्ण नहीं मिल पाया। यहाँ पर हैं अगर जो हम देखें घर के सुख के 24 अंक हैं, 24 अंक थोड़े कम रहते हैं यहाँ पर। इसलिए आपने पूछा है मेहनत करते हो तो निश्चित रूप से परेशानी आपको लगी रहेगी। यहाँ पर 27 अंक हैं शरीर से, लेकिन तो भी ठीक है क्योंकि वहाँ मंगल 12वें में बैठा हुआ। जब भी मंगल 12वें में बैठा है तो कोई न कोई रोग देता है, परेशानी व्यक्ति को निश्चित देता है। लेकिन अगर जो हमें यहाँ देखें धनभाव में 24 अंक हैं तो व्यक्ति जितना धन चाहता है उतना धन कभी कलेक्ट नहीं कर पाएगा। चाहत 1 करोड़ की रहेगी तो वो 50 लाख रह जाएंगे। अगर 10 करोड़ की चाहत करेगा तो 5 करोड़ व्यक्ति के रहेंगे। लेकिन अगर जो यहाँ देखें 27 अंक हैं पराक्रम में, तो पराक्रम अच्छा है। लेकिन अगर जो लग्जरियस लाइफ में देखें तो लग्जरियस लाइफ में 25 अंक हैं। लग्जरियस लाइफ कम से कम 28 अंक, 28 से ऊपर अंक होते तो लग्जरियस लाइफ बहुत अच्छी रहती है। लेकिन जब भी यहाँ कम अंक होते तो व्यक्ति का लग्जरी की तरफ बहुत ध्यान नहीं रहता। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ पर 32 अंक हैं शिक्षा के साथ बच्चों के, लेकिन बच्चों की शिक्षा तो निश्चित रूप से बच्चों की शिक्षा उच्च रहेगी, साथ में व्यक्ति की भी शिक्षा उच्च रहेगी। लेकिन अगर जो यहाँ देखें रोग रिपुदड़ में 26 अंक हैं। जब भी रोग रिपुदड़ में कम अंक होते तो निश्चित रूप से व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहता है और रोग रिपुदड़ नहीं आ पाते हैं। शादी में 25 अंक हैं, बहुत कम अंक हैं, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आपको चलती रहेगी। लेकिन यहाँ पर 33 अंक अधिक हैं। जब यहाँ पर 33 अंक होते हैं तो व्यक्ति की जब भी नज़दीक समय आता है तो व्यक्ति घिसटता नहीं है, क्योंकि वहाँ पर भी 12वें हाउस में बुध और सूर्य इकट्ठे बैठे तो निश्चित रूप से व्यक्ति घिसटता नहीं है और बहुत तेज़ी से चला जाता है। इस तरीके से मैंने कुंडली पर भी एक नज़र डाली। दोबारा हाथ पे चलते हैं। अगर जो हम हाथ का आकार देखें तो हाथ का आकार आज
आयताकार वर्गाकार दोनों है। जब आयताकार होता है व्यक्ति बैठकर बोलकर कार्य करता है, सेल्स या मार्केटिंग के कार्य करता है, और जब भी वर्गाकार होता है तो व्यक्ति मेहनत के भी कार्य कर लेता है, भाग दौड़ के भी कार्य कर लेता है। अगर जो हम इसमें देखें हाथ की अपेक्षा रेखाएं काफ़ी डार्क हैं। जब भी रेखाएं डार्क होती हैं तो व्यक्ति टीचर, धातुकर्म, खनिजों का काम करे या फिर इंजीनियरिंग और खनन के काम में व्यक्ति को अधिक फायदा होता है। अगर जो हम हाथ का एक दूसरा पहलू देखें, आकार देखें, तो ऊपर सकरा है, नीचे चौड़ा है। हमेशा आपको किसी न किसी की सहायता की ज़रूरत पड़ेगी। आप अपने बल पर कोई काम करेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। आपके मन में यही रहेगा कोई व्यक्ति आके मेरी सहायता करे। हमेशा किसी न किसी की सहायता लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में थोड़ी जगह कम है। जब यहाँ गैप कम होता है तो व्यक्ति किसी का सहारा ताकता है। और क्योंकि ये नीचे चौड़ा है, ऊपर सकरा है, तो ऐसे में व्यक्ति या तो नौकरी करता है, और अगर जो कभी व्यापार करेगा तो पार्टनरशिप में करेगा, अकेला व्यापार नहीं कर पाएगा। अगर जो हम हाथ का कलर देखें तो हाथ का कलर कपासी और गुलाबी मिक्स है, कहीं गुलाबी है कहीं कपासी है। तो ऐसे में जब भी गुलाबी होता है व्यक्ति प्रोग्रेसिव होता है, जिस अनुपात में जीवन में धन कमाता है उसमें खर्च करता है। लेकिन जब भी कपासी होता है तो व्यक्ति मन में निराशा की भावनाएं रहती हैं, मेरा कल क्या होगा, परसों क्या होगा। अगर जो हम उसकी युक्ति मिलाएं कपासियात, और अगर जो हम शनि की उंगली देखें अनामिका की ओर थोड़ी ये झुकी हुई है, जब भी ऐसी उंगली झुकी हुई होती है तो मन में हमेशा व्यक्ति की निराशा की भावनाएं रहती हैं। जब भी कोई काम करेगा तो कहेगा, कहीं ना कहीं निराशा मन में जगती रहती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके लिए एक भ्रम की स्थिति है। इससे आप बाहर निकलेंगी तो निश्चित रूप से आप जीवन में आगे बढ़ेंगी। देखते हैं मणिबंध को। अगर जो हम देखें मणिबंध को देखें तो मणिबंध स्वास्थ्य की, हेल्थ की अच्छी है, पूरी मणिबंध बनी हुई है तो स्वास्थ्य हेल्थ आपका अच्छा बना रहेगा। लेकिन अगर जो हम धन की रेखा देखें तो कम से कम यहाँ पर 30 साल के बाद आपके पास धन आएगा, 25 साल के बाद, उसके बाद आजीवन धन आता रहेगा। लेकिन अगर जो मैं साथ में सुख की रेखा देखें तो सुख की रेखा नहीं बनी है, और जब भी व्यक्ति के हाथ में सुख की रेखा नहीं होती है तो व्यक्ति को सुख उतना नहीं रह पाता है कहीं ना कहीं। लेकिन अगर जो हम देखें बहुत मामूली, बहुत दूर रेखा बनी तो सुख आपको दिखता रहेगा, आपके नज़दीक रहेगा, लेकिन उसका आप फायदा कभी नहीं उठा पाएंगे, आपको उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। अगर जो अंगुलियों को जुड़ाव हाथ में देखें तो अंगुलियों को जुड़ाव बिल्कुल धनुषाकार है। जब भी यहाँ पर धनुषाकार होता है तो व्यक्ति बहुत होशियार होता है, और जो भी मानव जीवन में उसे मौके मिलते उनका भरपूर लाभ उठाता है। अगर जो हम अंगूठे को देखें, अंगूठा थोड़ा छोटा है, पर्सनालिटी कमज़ोर रहेगी। अगर जो हम इसमें आपने भेजा अंगूठे थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन तो भी देखें फर्स्ट फैलेंस छोटा है, सेकंड बड़ा है। जब फर्स्ट छोटा होता है तो कल्पना शक्ति आप में बहुत कम है, तर्क शक्ति बहुत अधिक है। जब भी आपको कोई चीज़ समझानी होती होगी 2 बार में समझा पाएंगी, एक बार में आप किसी को कोई चीज़ नहीं समझा पाएंगे। लेकिन अगर जो इसका फैलेंस देखें चौकोर है, यहाँ पर जब चौकोर फैलेंस होता है तो व्यक्ति आज का काम कल पर टाल देता है, कल का काम परसों पर टाल देता है। अगर जो यहाँ पर देखें हड्डी में उभार नहीं है, बिल्कुल फ्लैट है। जब हड्डी में उभार नहीं होता है तो कहीं ना कहीं शरीर में व्यक्ति को परेशानी बनी रहती है, और बीमारियां व्यक्ति को जल्दी घेर लेती हैं। अगर जो जुकाम हुआ तो 15 दिन चले, कोई बीमार हो गए तो काफ़ी दिन तक व्यक्ति घिसटता है बीमारी में। अगर जो तर्जनी उंगली देखें, तर्जनी उंगली अच्छी लंबाई लिए, ज्ञान विवेक अच्छा रहेगा, गुरु भी अच्छा है, नॉलेजेबल व्यक्तित्व रहेगा। झुकाव देखें मध्यमा की ओर है, जब भी मध्यमा की ओर झुकाव होता है तो धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहती हैं, व्यक्ति का मन पूजा पाठ में बहुत अधिक लगता है। क्योंकि अगर जो हम देखें एक उंगली ऊपर टेढ़ी होती तो व्यक्ति पूजा पाठ में सबके सामने करता, लेकिन मन में भी पूजा पाठ करता है। यहाँ पर जो है व्यक्ति की दूसरी भी उंगली झुकी हुई है, जब बिल्कुल दूसरी तीसरी उंगली तीनों झुकी हुई हैं लगातार, तो निश्चित रूप से मन से ईश्वर की सेवा में रत रहता। अगर जो हम मिडिल फिंगर देखें लंबाई लिए, हिम्मती स्वभाव रहेगा, लेकिन अगर जो झुकाव अनामिका की ओर है तो मन में निराशा की भावनाएं आपके में जागृत बनी रहेंगी। अगर जो हम अनामिका उंगली को देखें तो अनामिका उंगली काफ़ी लंबाई लिए, रिस्क लेने की क्षमता बहुत अच्छी रहेगी, व्यक्ति खुशमिजाज रहता है, चाहे आपके पास धन हो या नहीं हो, आपका स्वास्थ्य कैसा भी हो, बीमार हो तो भी जो है आप कहीं ना कहीं
खुश मिजाज बनी रहेंगी, रिस्क लेने की क्षमता अच्छी रहेगी। 1 लाख रुपए जेब में, 10 लाख का आप रिस्क लेंगे। अगर जो झुकाव देखें बिल्कुल अनामिका मध्यमा की ओर है, जब मध्यमा की ओर झुकाव होता है तो ऐसे में धन पद मान पाने की चाहत आपको आजीवन लगी रहेगी। अगर जो हम कनिष्ठा उंगली देखें, कनिष्ठा उंगली का प्रथम फैलेंच यहाँ तक नहीं पहुँच रहा है अनामिका के, ऐसे में सामान कहाँ रखा है, मनी मैनेजमेंट, याददाश्त थोड़ी व्यक्ति की कमज़ोर रहती है। तो इसके लिए मैं आपको उपाय दूंगा, अगर जो आपने उपाय किया तो इस चीज़ से आप निजात पा जाएंगी। अगर जो हम बुद्ध पर्वत को देखें, बुद्ध पर्वत बहुत अच्छा है। जब बुद्ध पर्वत अच्छा होता है व्यक्ति दिखने में सुंदर होता है, साथ में वाक्पटुता अच्छी रहती है, दृष्टिकोण वैज्ञानिक रहता है, व्यक्ति एक से अधिक भाषाओं का ज्ञाता रहता है, बोल भले ही न पाए लिख और पढ़ अवश्य सकता है। लेकिन अगर जो देखें यहाँ उभार है, जब ऐसा उभार होता है तो आप काम छोटा करेंगी, यश के लिए करेंगी। अगर जो हम यहाँ पर देखें सूर्य पर्वत को, तो सूर्य पर्वत आपका अच्छा है। जब सूर्य पर्वत अच्छा होता है तो व्यक्ति, क्योंकि सूर्य कारक है नौकरी, नौकरी में विस्तार का, व्यापार में विस्तार का, तो निश्चित रूप से आप नौकरी करें या व्यापार करें अच्छा धन जीवन में कमाएंगी। लेकिन अगर जो हम देखें एक कम रेखाएं मिलती हैं, दो जब पूर्ण ऐसी रेखाएं बनी हो, पूर्ण रेखा हाफ बनी हुई है, ये काफ़ी मेहनत कराती है व्यक्ति। आपने बोला था कि यही जवाब दे दूंगा आपका मेहनत, तो ऐसा व्यक्ति खुद ही मेहनत करता है। आपसे कोई कहे आपको जो भी काम दिया जाएगा, ऐसे व्यक्ति वो पूरी तल्लीनता से काम करता है और सबसे पहले यहाँ पर काम कर देता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति जब भी यहाँ पर ऐसी रेखा होती है काफ़ी धनवान भी रहता है, क्योंकि अपने मेहनत के बल पर जीवन में आगे बढ़ता है। अगर जो यहाँ पर देखें सूर्य रेखा यहाँ से चली है, जब भी सूर्य रेखा चलती है, अगर जो हम ये क्षेत्र देखें तो मंगल का है, मंगल और साथ में राहु का क्षेत्र है। जब राहु क्षेत्र अगर जो हम मान लें, राहु क्षेत्र से अगर जो रेखा चलती है तो व्यक्ति को निश्चित रूप से जमीन से उठा के सिंहासन पर व्यक्ति को पहुंचा देती है। अगर जो मंगल पर्वत से रेखा कभी चलती है तो व्यक्ति के पास एक कोई ऐसी प्रॉपर्टी जीवन में होती है जो व्यक्ति 1 लाख की खरीदे वो कभी 10 करोड़ की हो जाए, ऐसी स्थिति यहाँ पर मंगल बनाता है। तो मैं अगर जो इसका सही तरीके से अध्ययन करूँ तो ये बिल्कुल मंगल, अगर जो क्षेत्र देखें मंगल यहाँ पड़ेगा और अगर जो देखें राहु क्षेत्र यहाँ है तो बीच से चलिए, और ऐसे में आपके दोनों लाभ मिल सकते हैं कि आप कोई प्लॉट वगैरह खरीद लें, कोई संपत्ति खरीदें, उसके बहुत दाम अधिक बढ़ जाएं जिसके कारण आपकी प्रसिद्धि हो। और दूसरा इसके ये भी रीजन रहता है कि व्यक्ति को बिल्कुल ज़मीन से उठा के सिंहासन पर भी पहुंचा दे। अगर जो यहाँ पर देखें एक त्रिभुज बना हुआ है, व्यक्ति के जीवन में जो भी मनोरथ रहते हैं एक दिन अवश्य पूरे होते हैं। आपने जो भी जो सोचा होगा जीवन में वो एक न एक दिन कभी न कभी आपका निश्चित रूप से पूरा होगा। अगर जो हम देखें एक चतुर्भुज बना हुआ है, मल्टी सिटीज प्रॉपर्टी रहेंगी आपकी, एक से अधिक शहरों में आपके घर और प्लॉट रहेंगे। अगर यहाँ पर देखें नेचुरल ज्ञान रेखा बनी, जब ऐसी ज्ञान रेखा होती है तो व्यक्ति को निश्चित रूप से आपसे लोग पूछ कर कार्य करेंगे और बढ़ती उम्र के साथ और पूछ कर आपसे कार्य करेंगे। यहाँ पर देखें शनि पर्वत के पास थोड़ा बीच में उभार है, जब ऐसा उभार होता है सुबह उठने में आपको आलस आता होगा, और लेकिन एक बार उठ गए फिर आलस नहीं आता होगा। अगर जो यहाँ पर हम देखें शनि क्षेत्र को, शनि क्षेत्र अच्छा, जब शनि क्षेत्र अच्छा होता है 80% भाग्य और धन का कारक होता है, तो भाग्य अच्छा रहेगा, आपके पास धन भी अच्छा रहेगा। लेकिन ये बीच में दबा हुआ है, जब बीच में दबा हुआ होता है तो आपको EMI जरूर चुकानी पड़ेगी, कभी न कभी आप इंटरेस्ट पे धन लेंगी, हो सकता है बैंक से लोन ले या किसी साहूकार से लोन लें। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ पर एक लाइन बनी हुई है, जब 2 लाइनें बनी हैं, ऐसे में निश्चित रूप से व्यक्ति को ईश्वरीय ज्ञान अच्छा होता है। जैसे आपको घर में कुछ होने वाला है तो आपको पहले से उसका आभास हो जाता है, लेकिन इसमें एक समस्या भी रहती है, जब भी ये 2 लाइनें रहती हैं तो व्यक्ति को भूत प्रेत के सपने या डरावने सपने रात में जरूर आते हैं।
अगर जो हम गुरु क्षेत्र को देखें तो गुरु क्षेत्र थोड़ा अनबैलेंस है। यहाँ पर देखें तो थोड़ा टिल्ड है, जब भी यहाँ पर थोड़ा उभरा हुआ होता है तो ऐसे में अपने पति से किसी न किसी एक बात पर व्यक्ति की नहीं बनती है। बनती इसलिए नहीं क्योंकि व्यक्ति अपने माता पिता भाई बहनों की तरफ थोड़ा अधिक झुकाव रहता है और घर की तरफ कम झुकाव रहता है, इसीलिए कहीं ना कहीं समस्या जीवन में जाती है। लेकिन तो भी हम देखें बहुत अधिक उबाल नहीं है तो आप कहीं ना कहीं उसे बैलेंस कर लेती हैं। लेकिन इसके लिए अगर जो आप चाहेंगी तो मैं आपको उपाय दूंगा, अगर जो आपने उपाय किया तो इस समस्या से आप निजात पा जाएंगी। अगर जो हम यहाँ देखें उच्च मंगल को, उच्च मंगल अच्छा है। जब उच्च मंगल अच्छा होता है तो व्यक्ति निश्चित रूप से जब किसी से मिलेंगे या पर्सनालिटी की तरह, लेकिन यहाँ पर थोड़ा दबा हुआ है इधर से, ढलान तरफ है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जब भी आपको कोई परेशानी आएगी तो किसी दूसरे का मुँह आपको ताकना पड़ेगा, ये आके मेरी मदद करे। अगर जो हम यहाँ पर देखें राहु क्षेत्र को, राहु क्षेत्र अच्छा है। जब राहु क्षेत्र अच्छा होता है काम आप 100 रुपये का करेंगी, 150 रुपये की यहाँ पर प्राप्ति होती है दिख रही है। अगर जो चंद्र क्षेत्र को देखें, चंद्र क्षेत्र बहुत अच्छा है। जब चंद्र क्षेत्र अच्छा होता है व्यक्ति के विचार अच्छे रहते हैं, व्यक्ति की वाणी अच्छी रहती है, साथ में दूध अच्छा लगता है, पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी हुई वस्तुएं अच्छी लगती हैं, नई नई चीज़ें करने का व्यक्ति को शौक़ रहता है, व्यक्ति हंसमुख रहता है और नई नई चीज़ें करने के साथ साथ अच्छे विचार व्यक्ति के आते हैं। अगर जो केतु क्षेत्र हम देखें तो केतु क्षेत्र थोड़ा अनबैलेंस है, यहाँ पर थोड़ा दबा हुआ है। जब यहाँ दबा हुआ होता है तो निश्चित रूप से बचपन में कोई न कोई व्यक्ति को सब परेशानी रहती है और बचपन में कोई न कोई परेशानी के साथ साथ व्यक्ति आगे बढ़ता है। लेकिन अगर जो यहाँ पर देखें यहाँ पर अच्छा केतु क्षेत्र, जब यहाँ अच्छा केतु क्षेत्र होता है और झुकाव बिल्कुल राहु की तरफ है, ऐसे में धन अच्छा आता रहेगा, जीवन आसानी से आपका चलता रहेगा। अगर जो शुक्र क्षेत्र देखें तो शुक्र क्षेत्र अच्छा है। जब शुक्र क्षेत्र अच्छा होता है तो व्यक्ति को परिवार से प्रेम रहता है, पत्नी बच्चों से प्रेम रहता है। अगर जो बनने वाले मार्कों को देखें तो ये मार्क बने हुए हैं, व्यक्ति दृढ़ निश्चयी है, जो भी एक बार ठान लेता है वो करके रहता है। लेकिन अगर जो देखें साथ में लग्जरियस लाइनें सो बनी हैं, लेकिन लाइनें बहुत कम है। जब लाइनें कम होती हैं तो व्यक्ति लग्जरीज को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देता है। अगर जो हम निम्न मंगल को देखें तो निम्न मंगल थोड़ा कमज़ोर है। निम्न मंगल थोड़ा यहाँ पर अगर जो आज देखेंगे आप, अगर जो यहाँ पर दबता होगा यहाँ पर तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि थोड़ी शरीर में कमजोरी रहती है। लेकिन अगर जो यहाँ पर हार्ड हुआ फ्लैट होके तो निश्चित रूप से शारीरिक शक्ति अच्छी रहती है। लेकिन अगर जो देखें यहाँ लाइनें काफ़ी हैं, जब ऐसी लाइनें काफ़ी होती हैं तो कहीं ना कहीं चिंता व्यक्ति को बनी रहती है। अगर जो हम हृदय रेखा को देखें तो हृदय रेखा यूँ चली है। जब भी ऐसी हृदय रेखा होती है और बिल्कुल टूटी छिछली हृदय रेखा यहाँ तक है तो कम से कम उम्र रहेगी आपकी, कम से कम यहाँ तक 30 साल तक आपने काफ़ी परेशानी हृदय रूप से आपकी रही है। लेकिन अगर जो हृदय रेखा यहाँ पर देखें त्रिशाखी हो गई है, त्रिशाखी हृदय रेखा एक राजयोग कारक होती है और व्यक्ति के जब राजयोग होता है तो निश्चित रूप से व्यक्ति की सरकारी नौकरी होती है या फिर सरकार से व्यक्ति लाभ पाता है। और निश्चित रूप से इसमें राजयोग के साथ आपकी नौकरी लगी हुई है और वो भी टीचर की है, तो निश्चित रूप से एक आपके लिए सुखद योग बनता है। यहाँ पर देखें यूँ लाइनें बनी हुई हैं तो आप माता पिता की सेवा भावी रहेंगी। अगर जो इसमें देखें लाइनें यहाँ जा रही हैं, 2 लाइनें गुरु पर्वत पर जा रही हैं, तो ऐसे में जब भी ऐसी 2 लाइनें गुरु पर्वत पर जाती हैं तो व्यक्ति को 4 लाभ मिलते हैं। ससुराल धनवान होगा या शादी के बाद धनवान हो जाएगा, व्यक्ति को राजनीतिक लाभ मिलेगा या सरकारी लाभ मिलेगा, या व्यक्ति जीवन में कोई न कोई बड़ा काम करेगा। किसी को 1 लाभ मिलता है, किसी को 2, किसी को 3 लाभ मिलते हैं। अगर जो एक रेखा इधर जा रही है, जब ऐसी रेखा जाती है और निम्न मंगल की तरफ देख रही है तो ऐसे में थोड़ा गुस्सा भी आती है और पति से किसी न किसी एक बात पर आपकी नहीं बनती होगी। लेकिन अगर जो हम देखें लाइन छोटी है, जब छोटी लाइन होती है तो ऐसे में व्यक्ति की पति से न भी बने तो भी कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को संभाल लेती हैं। लेकिन अगर जो हम इस पर प्रेशर को देखें तो यहाँ तक बहुत ज़्यादा प्रेशर है, 35 साल तक बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रेशर है और करीब नहीं 25 साल से लेकर 35 साल तक काफ़ी रेखा गाड़ी है, प्रेशर रहेगा। लेकिन उसके बाद जो हृदय से प्रेशर आपका घट जाएगा।
देखते हैं मस्तिष्क रेखा को, अगर जो मस्तिष्क रेखा देखें, मस्तिष्क रेखा इतनी बड़ी है। जब भी इतनी बड़ी मस्तिष्क रेखा व्यक्ति की होती है तो व्यक्ति एक पल शांत नहीं बैठता है, मन में कुछ न कुछ चलता रहता है। लेकिन जब यहाँ पर गुरु पर्वत से नीचे से चली है तो ऐसे महत्वाकांक्षाएं बहुत अधिक रहती हैं। व्यक्ति बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन हृदय रेखा लहरदार होने के कारण व्यक्ति आज कुछ सोचता है, थोड़ी देर बाद कुछ सोचेगा, परसों कुछ सोचेगा, अगले दिन कुछ सोचेगा। हमेशा आपकी प्लानिंग बदलती रहेगी, क्योंकि लहरदार रेखा का ये सूचक होती है कि व्यक्ति एक समय में एक चीज़ पर नहीं ठहरता, लगातार चीज़ों के लिए बदलता रहता है। लेकिन अगर जो हम इस पर प्रेशर को देखें तो यहाँ से लेके उम्र रही होगी आपकी 20 साल और उम्र यहाँ 30 साल तक काफ़ी प्रेशर है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ एक समस्या आ रही है, यहाँ पर बन गया है अब, और जब भी मस्तिष्क रेखा पर अब होता है तो बहुत डेंजर होता है। उम्र रहेगी आपकी लगभग 25 साल से लेके, और कम से कम उम्र रहेगी आपकी, अगर जो हम यहाँ पर देखें 25 से लेके 35 साल तक आपको काफ़ी मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से ये दौर आपके लिए मानसिक परेशानियों का चल रहा है, लेकिन जैसे ही 35वां साल आएगा ये समस्या आपकी समाप्त हो जाएगी। लेकिन प्रेशर मस्तिष्क पर तब भी बना रहेगा। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें उम्र रहेगी आपकी 40 साल, 40 साल के बाद दोहरी मस्तिष्क रेखा हो गई आपकी। जब भी दोहरी मस्तिष्क रेखा होती है व्यक्ति मल्टीटास्कर होता है। आप नौकरी के साथ साथ व्यापार भी कर सकती है, व्यक्ति 2 नौकरियां कर सकता है, छोटी मोटी 2 व्यापार भी कर सकता है, एक साथ 2 लोगों से बात कर सकता है, दोनों के जवाब दे सकता है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर आप मल्टीटास्कर बन जाएंगे। लेकिन वो उम्र रहेगी आपकी 40 वर्ष। लेकिन इतनी बड़ी हृदय रेखा अगर जो यहाँ पर होती है तो निश्चित रूप से हम देखें ये पार हो गई है। जब भी पार हो जाती है हथेली की तो व्यक्ति लोगों पर विश्वास जल्दी कर लेता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पर विश्वास करने में उसे धोखा भी मिलता है। आपको भी निश्चित रूप से कई बार लोगों से धोखा मिला होगा। अगर जो यहाँ पर बनने वाले मार्कों को देखें, यहाँ त्रिभुज बने हुए हैं। जब यहाँ त्रिभुज बने होते हैं तो आप किसी को धन उधार नहीं दें। अगर जो आपने किसी को धन उधार दिया तो गारंटी से वो धन आपका मारा जाएगा। लेकिन अगर जो हम देखें ये रेखाएं दोनों अलग अलग हैं। जब भी जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा अलग होती है तो व्यक्ति के विचार नवीन होते हैं और व्यक्ति के विचारों का अपने घर वालों से बहुत कम मेल खाता है, क्योंकि व्यक्ति की स्वतंत्र विचारधारा होती है। थोड़ा गुस्सैल स्वभाव भी होता है, क्योंकि ये रेखा इधर आ रही है और ये रेखाएं अलग हैं दोनों, तो निश्चित रूप से आपका गुस्सैल स्वभाव भी बना रहेगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर जो गुस्सा आती है तो उस गुस्सा को निकालते रहें, वरना आपको ब्लड प्रेशर या डायबिटीज जैसी बीमारियां इन लोगों को हो जाती हैं। ये समस्या जीवन में आपके में लगी रहेगी। देखते हैं जीवन रेखा को देखें। जीवन रेखा यूँ है, थोड़ा यहाँ पर स्पेस कम लिया है जीवन रेखा ने। अगर जो जीवन रेखा ने गोलाई नहीं लेगी, अगर जो जीवन रेखा इस टाइप में होती तो जीवन अलग होता। आपको जीवन में इसी कारण से थोड़ी परेशानियां जीवन रेखा के कारण बनी रहेंगी। लेकिन तो भी जीवन रेखा अच्छी है और बिल्कुल मणिबंध से चली है। जब ऐसी मणिबंध चलती है तो व्यक्ति को पत्नी बच्चों से अच्छा प्रेम रहता है, परिवार का सेवा भावी रहता है, व्यक्ति ईश्वर का भी सेवा भावी रहता है। साथ में सुखद जीवन जीने की चाह आपको जीवन में लगी रहेगी। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ पर प्रेशर बहुत है जीवन रेखा पे। आपका वर्तमान समय चल रहा है निश्चित रूप से प्रेशर का चल रहा है। बनने वाले मार्कों को देखें, यहाँ पर स्पॉट बना हुआ है। बचपन में आपको कोई खतरा रहा है छोटे पर, यहाँ पर बिल्कुल स्पॉट बना हुआ है। रेखा बिल्कुल धूमिल हो गई है। उम्र रही होगी जब आपकी 15 साल, यहाँ पर भी राहु रेखा, यहाँ पर भी स्पॉट है, साथ में राहु रेखा भी है। उम्र रही होगी आपकी लगभग यहाँ पर 22 साल पर भी है। 22 साल के बाद अगर जो हम यहाँ पर देखें एक राहु रेखा ने काटा है 24 साल पर भी, 25 साल पर भी काफ़ी खतरा है। लेकिन सबसे बड़ा खतरा यहाँ पर उम्र रही है आपकी 29-30 साल, यहाँ पर भी है। अगर यहाँ पर देखें लगातार रेखा ये धूमिल हो रही है, लगातार परेशानी का सबब आपके लिए बन रही है। यहाँ सबसे ज़्यादा आपको परेशानी आएगी, उम्र रहेगी आपकी लगभग यहाँ पर 31 और 32 साल
जो चल रही है आपकी, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा परेशानी है आपकी 35 साल तक, क्योंकि अगर जो मैंने यहाँ पर भी प्रेशर था और मस्तिष्क रेखा पर भी प्रेशर है, तो निश्चित रूप से यहाँ 35 साल तक परेशानी रहेगी। लेकिन 35 साल के बाद आप इन समस्याओं से निजात पा जाएंगे। लेकिन अपने खान पान पर ध्यान दें, क्योंकि यहाँ से देखा काफ़ी वाइड हो रही है, और जब भी वाइड यहाँ से देखें बिल्कुल कलर बदल दिया है लाइन ने। जब भी रेखा कलर बदलती है तो जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या कोई गुप्त बीमारी व्यक्ति को रहती है। इसके लिए आप अपने खान पान पर ध्यान रखें और लगातार मेडिकल के संपर्क में रहें, क्योंकि यहाँ पर लाइन आपकी 30 साल, यहाँ करीब 35 साल के बाद काफ़ी चौड़ी यहाँ पर लाइन, और यहाँ 50 तक हो रही है। लेकिन अगर जो बनने वाले अदर मार्गों देखें, यहाँ पर उम्र रहेगी आपकी लगभग 45 साल। यहाँ पर भी राहु रेखा ने काटा, 50 साल पर भी काटा है। लेकिन उसके आगे देखें तो किसी राहु रेखा ने इसमें नहीं काटा है। देखते हैं भाग्य रेखा को। अगर जो हम भाग्य रेखा देखें तो भाग्य रेखा यूँ बनी है। जब भी भाग्य रेखा ऐसी बनी होती है तो व्यक्ति का घर अच्छे खाते पीते, क्योंकि मणिबंध से चल रही है, खाते पीते घर में होता है, या फिर व्यक्ति अब 27 साल से पहले ग्रो कर जाता है। किसी को एक लाभ मिलता है, किसी को दोनों लाभ मिलते हैं। अगर जो बनने वाले इस पर मार्कों को देखें तो उम्र रहेगी आपकी लगभग 30 साल के लगभग। आपका काफ़ी धन यहाँ पर खर्च होगा। उम्र रहेगी आपकी लगभग यहाँ पर 37-38 साल। यहाँ पर भी आपका काफ़ी धन खर्च होगा। अगर जो और आगे बढ़ के देखें, उम्र रहेगी 39 साल आपकी। उम्र रहेगी 42-43 साल। यहाँ पर अगर जो हम देखें उम्र रहेगी आपकी लगभग यहाँ पर एक 42 साल के लगभग। तो यहाँ पर आपका घर भी बनेगा। यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक और देखें, अगर जो यहाँ उम्र रहेगी आपकी लगभग 44 साल, यहाँ कोई प्रॉपर्टी खरीदेंगे, हो सकता है आपका घर बने। एक प्रॉपर्टी यहाँ भी है, 48 साल पर भी आप एक प्रॉपर्टी खरीदेंगी, और एक 50 पर भी। तो कम से कम यहाँ पर अगर जो प्रॉपर्टियों की आपकी हम संख्या देखें तो प्रॉपर्टियों की संख्या कम से कम आपकी 1 यहाँ पर 3 से 4 के बीच हमें प्रॉपर्टियाँ दिख रही हैं, क्योंकि यहाँ पर मल्टी सिटी आपका साइन भी बना हुआ है। लेकिन अच्छे धन का आगमन देखें तो यहाँ पर देखें तो इस समय जो आपकी उम्र 30 साल चल रही है, आपके पास बिल्कुल धन नहीं है। आपका धन आता है, खर्च हो जाता है और कहीं ना कहीं। लेकिन अगर जो हम देखें उम्र रहेगी आपकी इस 35 साल के बाद, 35 साल के बाद बहुत अच्छा आपके पास धन आएगा। यहाँ पर देखें कि 2 लाइनें भी हैं। जब 2 लाइनें होती हैं तो निश्चित रूप से पति पत्नी जो भी रहते हैं उनका पार्टनर भी कमाता है, और एक लाइन यहाँ पर भी है। तो निश्चित रूप से आपके लिए ये फायदेमंद रहेगी। लेकिन अगर जो अच्छे धन का सबसे बेहतर आगमन देखें तो 47-48 साल के बाद यहाँ से आएगा। लेकिन और अच्छा बेहतर जो धन आएगा आपको यहाँ से 57 साल के बाद बहुत अच्छा यहाँ पर धन आएगा, हो सकते हैं। लेकिन अगर जो इसकी लाइन इधर देख रही है सूर्य की तरफ, सूर्य की उंगली जब इधर देखती है तो हो सकता है आपको विदेश से धन की प्राप्ति हो, क्योंकि हो सकता है आपके बच्चे विदेश जाएं, वहाँ से भी थोड़ा धन कमाएं, या आपको आपके परिवार को कोई विदेश की फ्रेंचाइजी मिल जाए। लेकिन यहाँ से सबसे अच्छी स्थिति रहेगी धन की, आपकी उम्र रहेगी आपकी लगभग 65 साल के बाद। 65 साल के बाद बहुत अच्छा और धन आए आपके पास आता रहेगा। लेकिन यहाँ पर अगर जो हम देखें यहाँ पर क्रॉस भी बना है। जब भी ये उम्र रहेगी आपकी 62 साल तो यहाँ पर धन आने होने की भी संभावना बनी रहेगी। तो 62 साल की उम्र जब भी आपकी लगभग रिटायरमेंट के लगभग, आप ध्यान रखें आपका पैसा कहीं ना कहीं डूब सकता है। देखते हैं बुध रेखा को। तो बुध रेखा है साथ में बनी नहीं है। जब बुध रेखा नहीं होती है तो मनी मैनेजमेंट इतना अच्छा नहीं होता है। व्यक्ति का धन आता है चला जाता, आता चला जाता है, क्योंकि आपकी ये उंगली भी यहाँ पर छोटी दिख रही है। तो दोनों चीज़ों से आपके लिए मनी मैनेजमेंट की समस्या बनी रहेगी। लेकिन आने वाले समय में अगर जो कभी ऑनलाइन बुध रेखा बनती है तो और त्रिभुज कोई ना कोई यहाँ पर बन जाता है तो निश्चित रूप से आपके लिए शुभ संकेत रहेगा। अगर जो हम देखें एक लाइन इधर भी बन रही है, जब ऐसी लाइन बनती है तो निश्चित रूप से चंद्र पर्वत से लाइन जा रही है, और अगर जो ये लाइन इधर देख रही है तो अगर जो इसका हम संयोग निकाल लें तो निश्चित रूप से विदेश की धन की प्राप्ति कभी न कभी व्यक्ति को
होती है। अगर जो जीवन रेखा पर एक नज़र डालें तो जीवन रेखा बिल्कुल यहाँ से सीधी है। उम्र रहेगी 30 साल, 30 साल से 55 साल तक आपको काफ़ी संघर्ष भी करना पड़ेगा। जहाँ जहाँ जीवन रेखा सीधी हो जाती है, ये सीधी बिल्कुल हो रही है, स्ट्रेट जीवन रेखा है, तो इस उम्र से लेके आपको 35 साल से लेके और 35 साल से लेके 50 साल तक काफ़ी संघर्ष भी करना पड़ेगा। अगर जो मंगल रेखा देखें, मंगल रेखा बहुत हल्की बनी है, जब ऐसी मंगल रेखा होती है व्यक्ति दृढ़ निश्चयी होता है, क्योंकि ये लाइनें भी बनी दृढ़ निश्चयी, जो एक बार ठान लेता करके रहता है। साथ में कई बार बड़े बड़े खतरों से बच जाता है व्यक्ति। अगर जो बीमार पड़ जाए तो थोड़ी दवाई में ठीक हो जाता है। लोगों का सहयोग बहुत अच्छा मिलता है, घर वालों का सहयोग मिलता है, अनजान लोगों का सहयोग बहुत अच्छा मिलता है। लेकिन सबसे बड़ी इसकी प्रॉब्लम ये रहती है कि व्यक्ति जब भी कोई काम करता है तो उसमें वेटिंग अवश्य लगती है। आज का काम कल होगा, कल का काम परसों होगा, परसों का नरसों होगा, ऐसी स्थिति जीवन में आपके चलती रहेगी। इस तरीके से मैंने पाम का पूरा विश्लेषण किया और शायद आपके जो भी सवाल थे उन सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इसी के साथ इन जातका के साथ मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये अपना अच्छा जीवन जिए, जीवन तरक्की करें और आगे बढ़ें। इसी के साथ नमस्कार।